अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपने सारी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और सारी रेसिपी को फॉलो करना है। ये हमारे पास तमाम अज्जा हैं। 2 अदद हमारे पास प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं, कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके बाद हमारे पास पाउडर मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, दड़ा मिर्च, खुश्क धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा है। इनको आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। नमक भी हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा बेसन है, जो कि हमने दही की जो लस्सी बनाई है उसमें हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। और ये हमारे पास है लस्सी, 1.5 से 2 लीटर के करीब हमारे पास लस्सी है। सबसे पहले हमने कढ़ी के लिए मसाला तैयार करना है। सबसे पहले हमने प्याज और टमाटर को गला लेना है। आप फ्राई भी कर सकते हैं या प्रेशर में भी गला सकते हैं। मैंने इसको प्रेशर में गला लिया है। साथ ही हमने जो बेसन है वो लस्सी में मिक्स कर लिया है, अच्छे तरीके से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड किया है। ये साथ ही हमारा जो वेट है वो हिलने लग गया है और मसाला भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया मसाला। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 1 कप हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद हमने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी है और सारे जो मसाले हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से इसको हिला लेना है और मसाले को आहिस्ता आंच पे हमने भूनते जाना है। ये देखें जी, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। मसाला बिल्कुल फाइनल कंडीशन में आ गया और बड़ा प्यारा सा कलर इसका आ गया। अब हमने जिस लस्सी में हमने बेसन मिक्स किया था वो हमने इसमें ऐड कर दी है और लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है। ये पकौड़ों के लिए हमारे पास तमाम अज्जा हैं। हमारे पास नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, अजवाइन है, चाट मसाला है। सबसे पहले हमने आलू लिए। बर्तन हमने बड़ा लेना है ताकि अच्छे तरीके से सारा जो मटेरियल है वो मिक्स हो जाए। आलू प्याज हमने शामिल कर दिए हैं। अब हमने इसमें पालक भी ऐड कर दी है। पालक ऐड करने के बाद हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। 4 से 5 चम्मच बड़े वाले हमने इसमें बेसन के ऐड कर लिए हैं। बेसन ऐड करने के बाद हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली हैं थोड़ी सी। उसके बाद हमने जो सारा मसाला था वो इसमें ऐड कर लिया है। नमक आपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है, अपने टेस्ट के मुताबिक आपने यूज़ करना है इसको। अब आपने यहाँ पे इसमें पानी ऐड नहीं करना, आपने वैसे ही मिक्स करना है। इस सारे मसाले को थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सारा मिक्स हो जाएगा। मसालों की वजह से इसमें वैसे ही पानी आ जाएगा। अब देखें जी, हमारी कढ़ी की भी साथ साथ कंडीशन देखते जाएं, ये भी रेडी होती चली जा रही है। इसमें हल्के हल्के बॉयल आना शुरू हो गए हैं और इसका ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे पकोड़े बनाने के लिए। ये दोनों रेसिपीज़ मिक्स चल रही हैं, दोनों हमने इकट्ठी तैयार की थी और मैं इकट्ठी ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए दोनों जो हैं रेसिपीज़ मतलब मिक्स हो रही हैं। ये हमारा मटेरियल हमने पानी इसमें नहीं डाला था, वैसे ही थोड़ी देर के बाद अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब एक दफ़ा फिर देखें जी, हमारी कढ़ी की कंडीशन, इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं और ये पकना शुरू हो गई है। जब इसके ऊपर ऊपर ऑयल आ जाए तो समझिए ये तैयार होना शुरू हो गई है। अब हमारा ऑयल भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ऑयल जो है जब हीट अप हो जाए तो इसमें हमने जो पकौड़ों का मटेरियल है वो ऐड करते जाना है। अब हाथ की मदद से भी इसमें डाल सकते हैं या स्पून की मदद से इसमें सारा जो मटेरियल है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। ये देखें जी, हमारा ऑयल कितने अच्छे तरीके से गर्म हो रहा है और हमने इसमें सारा मटेरियल भी डाल रहा है। अब इसको सारे हमने इसमें मटेरियल डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करनी है। अगर हम उसी वक्त इसकी साइड चेंज करना शुरू कर देंगे तो हमारे जो पकोड़े हैं वो सारे खुल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ गया है,
हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं पकोड़े। मीडियम आंच पे हमने बनाए हैं। देखें जी कितना प्यारा सा कलर आ गया है। ये देखें कितने यमी से लगने हैं। इसी तरह हमने सारे जो पकोड़े हैं बना लेने हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता कितना प्यारा सा कलर आ गया। इनको मीडियम आंच पे बनाएं ताकि इसमें जो सारा मटेरियल है, आलू वगैरह हैं, वो अच्छे तरीके से गल जाएं। ये देखें हमारी कड़ी भी फाइनल लुक में आ रही है। अभी ये थोड़ी सी पतली है, इसे और पकने देंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत ज़्यादा पतली कड़ी भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती। ये देखिए जी हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हमारी कड़ी भी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और फाइनल लुक में आ गई है। ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो फिर समझे कि बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया है टेस्ट के लिए। ये हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। हमने इसमें अब जब कड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो इसमें हमने पकोड़े शामिल कर देने हैं। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसमें हमने ज़ीरा डालना है थोड़ा सा और सुरख मिर्चें हमने डालनी है खुशक वाली। वो हमने थोड़ी सी भून के तो ये हमने कड़ी का तड़का लगाना है ऊपर से बाद में। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है कड़ी पे। इस पर थोड़ा सा हमने खुशक धनिया डाल लिया है। खुशक धनिया डालने के बाद हमने इसमें जो तड़का तैयार किया है वो भी ऐड कर लेना है। तड़के से इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है और सिंपल सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी रेसिपी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ रही है। ये हमने अब सारे पकोड़े इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना अच्छा सा टेस्ट इनका है। ये बहुत ही मज़े के बने थे। ये देखें जी अब हमने इनको डिश आउट करना है। ये देखें जी कितने प्यारे और मज़े के लग रहे हैं। मौसम भी है कड़ी पकौड़ों का। प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।